समझ में आया मेरे अजीजों, मेरे नबी का एक हुक्म अगर कोई छोड़ता है इतना भारी नुकसान होता है। और आज जो मुसलमान कुल हुक्म छोड़ करके बैठे हैं तो सोच लो कि फिर नुकसान कितना हो रहा होगा। आज पूरी दुनिया में जो नंगा नाच मुसलमानों के साथ खेला जा रहा है उसकी वजह सिर्फ यही है कि रसूल के हुक्म की आज मुखालफत कर रहा है मुसलमान। नबी ने फरमाया था बिस्तरों को छोड़ दो, सुबह आ जाओ, अपनी सफ़ें आबाद करो। और मेरे आका ने यह भी फरमाया जब तक मेरी उम्मत फज्र की पाबंदी करेगी अल्लाह ताला किसी भी कौम को मेरी उम्मत पर हाकिम नहीं बनाएगा, किसी भी कौम को मुसल्लत नहीं होने देगा। आज उस नबी का ये फरमान याद रहा किसी को? उस फरमान को पीठ पीछे डाल दिया। बिस्तरों से प्यार ऐसा कि कोई उठने को तैयार नहीं फज्र की नमाज में। तो ये याद रखना, वो सहाबा जानबूझ करके नहीं उतरे थे मैदान से, उस टीले से, उनका इज्तिहाद था। उसके बावजूद इतना नुकसान उन्होंने उठा लिया, 70 जाने गई। आज जितना इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा है ये सब हमारे अपने अमाल की वजह से। फलियहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। ये आखिरी बातें मैं कह रहा हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया मुसलमानों में अपने नबी के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने से बच जाओ। ये अल्लाह का हुक्म है। 18वें पारे की आयत सूरह नूर की आखिरी आयत है। फरमाता है उनकी मुखालफत करने से बच जाओ वरना क्या होगा, अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। और अगर तुम ऐसी ही उस नबी की खिलाफ वर्जी करते रहोगे तो अनकरीब मैं तुमको फितनों में मुब्तला कर दूंगा या दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार करूंगा। दो चीजें आना है, नबी की बात छोड़ोगे या तो फितनों में मुब्तला होगे या अजाब में। आज देखने को यही दोनों चीजें मिल रही। सबसे ज्यादा फितने हमारे कौम में आए और हम अजाब में गिरफ्तार भी हैं। शाम जल रहा है, यमन जल रहा है, इराक तबाह हो रहा है, अफगान तबाह हो रहा है। जितने मुसलमान कंट्रियों के नाम लेते जाओ सब में जुल्म सितम का नंगा नाच नाचा जा रहा है। ये क्यों? उन हालात को भी आपके सामने अगर रखूं तो बहुत बात लंबी हो जाएगी। मुल्क शाम, इराक, जहां पर मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा है, यूं ही नहीं हो रहा है। इससे कबल भी मैं बताया था बगदाद में आज भी यह हाल है। आज भी एक तरफ गौसे पाक का मज़ार मुबारक जहां सूफिया, दुर्वेश, कलंदर सब हाजिर होते हैं और पीछे दूसरी तरफ दरियाए दजला के किनारे एक रोड जाता है शारे सादून नाम से। इस पूरे रोड पर रात भर नंगी लड़कियां नाचती हैं और उन पर पैसे उड़ाए जाते हैं। शराब की बोतलें उनके जिस्मों पर डाली जाती हैं। मुसलमान कर रहे हैं, कुछ ईसाई कर रहे हैं। बगदाद में ये भी है, मुल्क शाम में ये होता रहा। तो तबाही यूं ही नहीं आई। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले इसका इलाज भी बताया था। क्यों आज जलील हो रहे हो? उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वकार में। और दर्स भी यही है मेरे अजीजों, कुल खुलासा हमारी जिंदगी का यही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अल्लाह का ये हुक्म है, हम तेरे। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। आखिरी चीज यही है, ए अजीजों उनकी मुखालफत से बच जाओ। जंगे ओहद का जितना बड़ा नुकसान हुआ है वो सिर्फ वो सहाबा के पहाड़ छोड़ने की वजह से हुआ है। और आज हम एक चीज नहीं छोड़े, हुजूर की जितनी बताई हुई चीज सब छोड़ दिया। नमाज छोड़ा, ज़कात छोड़ा, कुरान छोड़ा, दीन के बहुत सारे अहकाम छोड़ा। तो नुकसान को अब देखो कितने अंदाजे में जाएगा। कम नुकसान नहीं होगा, बहुत भारी नुकसान होगा। इसलिए उस नबी की तरफ वापस आ जाओ। उठो, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।